नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न उत्तर की ओर। यानी पहला सवाल है, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रोजेक्ट स्मार्ट में यात्रियों की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। अगला सवाल, 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों में किसने 8वीं वर्षगांठ मनाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को केंद्र के 3 प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल, कैशबैक रुपए क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक ने रुपए के साथ भागीदारी की है? सही उत्तर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कैशबैक रुपए क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए रुपए के साथ साझेदारी की है, जो स्वनियोजित ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अभिनव समाधान है। इस नवीनतम पेशकश का उद्देश्य छोटे व्यवसाय को लाभ की एक विविध श्रृंखला प्रदान करना है। अगला प्रश्न, फिच रेटिंग के अनुसार भारत के लिए 2023-24 का जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? सही उत्तर है फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 6.2% से घटाकर 6% कर दिया है। वैश्विक मांग के साथ उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों से विपरीत परिस्थितियों का हवाला देते हुए 2024-25 में अर्थव्यवस्था के 6.7% तक पलटाव की उम्मीद है, जबकि पहले 6.9% का अनुमान लगाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी कंपनी ने 175.6 करोड़ रुपए में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोन के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? सही उत्तर है IBHFL ने शेयर बाजारों की भेजी सूचना में कहा कि निवेश मंच को ग्रो का परिचालन करने वाली नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी ने आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के म्यूचुअल फंड कारोबार का 175.6 करोड़ रुपए में अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस निम्नलिखित संगठन के द्वारा मुद्रा और वित्त नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मई को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का विषय हरित स्वच्छ भारत की ओर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है? सही उत्तर गुरदीप सिंह 2016 से एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। एनटीपीसी में शामिल होने से पहले वह गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। अगला सवाल, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ निम्नलिखित में से किसने G20 टेक स्प्रिंट 2023 लॉन्च किया है? सही उत्तर है भारत रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च की है। RBI ने कहा कि 2023 टेक स्प्रिंट सीमा पार भुगतान के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया है? सही उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी कृष्ण भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि प्रशासक तब तक काम करेगा जब तक कि एक नया निर्वाचित निकाय BFI का प्रभार नहीं संभाल लेता। अगला सवाल, फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के हिस्से के रूप में भारी उद्योग विभाग ने वर्ष 2015 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण स्कीम योजना नामक एक योजना तैयार की, ताकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और उसी के सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का क्विज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC Guru, spreading the knowledge, powered by Spectrum Academy। धन्यवाद।